ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एकादशी व्रत और उनकी विधि। एकादशी व्रत का प्रारंभ करने का शुभ समय चैत, बैसाख, माघ और मार्गशीर्ष महीने की एकादशी का मल मास अधिक मास गुरु शुक्र के अस्त रहते हुए एक क्षण सूर्य संक्रांति तथा सूर्य चंद्र ग्रहण के समय से व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति व्रत का अधिकारी है। साधवा स्त्रियों की अपने पति की आज्ञा को प्राप्त करके ही व्रत करना चाहिए। व्रत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। किसी के दबाव में आकर व्रत ना करें। व्रत का विधान दशमी से शुरू होकर 3 दिन में अर्थात द्वादशी को संपन्न होता है। द्वादशी के दूसरे पहर में व्रत का प्रायण किया जाता है, अर्थात सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात भोजन करना चाहिए, अर्थात मंदिर में सीधा भिजवाना चाहिए। यदि एकादशी व्रत को भूल जाए तो द्वादशी को वह व्रत करके त्रयोदशी के दिन प्रायण करें। व्रत के प्रथम दिवस अर्थात दशमी के दिन से 3 दिन तक गंध, मांस, तंबाकू, फूल, वासना, उड़द, मसरी, चना, चावल आदि अन्य तेल, शाक, शहद का त्याग करके कांसे के पात्र में भोजन ना करें। मिथ्या ना बोले, जुआ आदि खोटे कर्मों से दूर रहें। स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। श्रद्धा भक्ति सहित श्री हरि का व्रत के विधान अनुसार पूजन करें। जप, हवन, भजन, कीर्तन आदि अपना समस्त दिन रात व्यतीत करें। दिन में सोवे नहीं। व्रत आसक्त दुर्लभ रुदन हो तो दूध, फल, औषधि आदि का सेवन करें। इस प्रकार व्रत करते हुए जब भी इच्छा हो व्रतों का उद्यापन कर समाप्त कर सकते हैं। व्रतों का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के द्वारा कराएं। सभी द्विज दंपतियों को सात्विक भोजन कराएं तथा अपने संबंधियों, परिवार, इष्ट मित्रों को भोजन कराएं। स्वयं करें। दान, दक्षिणा, गौ दान आदि करें। विधि पूर्वक योग्य आचार्य के द्वारा शास्त्रवकित विधि से उद्यापन करने से एकादशी व्रतों की सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नमो नारायण।